विस्तारवादी सोच की बदौलत चीन और कई दूसरे देशों के बीच तनाव बरकरार है। भारत और चीन के बीच भी काफी लंबे समय से सीमा पर एक विवाद चल रहा है, लेकिन भारत के मजबूत इरादों ने ड्रैगन की विस्तारवादी सोच पर प्रहार किया है। इसके बाद लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में भारत और चीन सैन्य बलों की वापसी 12 सितंबर तक पूरी होगी, जिसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। एक दिन पहले भारत और चीन की सेनाओं ने घोषणा की थी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो गई है। इस इलाके में दोनों देशों के बीच 2 साल से ज्यादा से तनाव बना हुआ था। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने से सीमा पर तनाव कम होगा, जो दोनों देशों के रिश्ते के लिए अच्छा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने, एलएसी पर शांति बहाल करने और बाकी के मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई है। तो भारत के प्रहार से चीन चित्त हो चुका है। डिसएंगेजमेंट के बाद माना यह जा रहा है कि अब एससीओ की बैठक में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। इसको लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। 15 और 16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जहां ये दोनों नेता पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच आखिरी मुलाकात अप्रैल 2020 में हुई थी। लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की सहमति 16वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत में बनी है। इससे पहले कब बातचीत हो चुकी है, आपको उसकी जानकारी भी दे देते हैं। इसकी शुरुआत हुई 18 जून 2020 को। पहले दौर की वार्ता हुई और उसके बाद सैन्य वार्ता का दौर लगातार चलता रहा। 21 सितंबर 2020 को फिर छठे दौर की वार्ता तक ये सिलसिला पहुंचा। 4 सितंबर 2020 को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक होती है। मॉस्को में रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री फे वेंगबी के बीच ये बैठक हुई। 13 अक्टूबर 2020 को 7वें दौर की वार्ता होती है और उसके बाद समय समय पर यह कमांडर लेवल की बैठक होती रही, बातचीत आगे बढ़ती रही। 11 मार्च 2022 को 15वें दौर की सैन्य वार्ता हुई है। 17 जुलाई 2022 को 16वें दौर की वार्ता हुई है और 16वें दौर की वार्ता में शामिल दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एलएसी पर शांति स्थापित करने पर चर्चा की और खुलकर अपने अपने विचार रखे। और इसका नतीजा ये हुआ है कि अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। डिसएंगेजमेंट का सीधा मतलब दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हटेंगी, यानी 12 सितंबर को यह डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। लेकिन एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच का विवाद बहुत पुराना है। सीमा पर कौन कौन से बड़े विवाद रहे जिससे दोनों देशों के रिश्ते पर असर पड़ा है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव क्या है। जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प की तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए। इस झड़प में हमारे जवानों ने चीन के कई सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि चीन ने इस बात को शुरू में स्वीकारा नहीं था, बहुत बाद में आके चीन ने इस नुकसान को अपनाया। इस झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं ने जवानों की संख्या बढ़ा दी थी। वहीं मई 2020 में पैंगोंग झील के फिंगर एरिया को लेकर विवाद हुआ। मई 2020 की शुरुआत में तिब्बत में पैंगोंग झील के पास भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प के बाद चीन ने अपने सैनिकों और सेना के नुकसान पर चुप्पी साधी रखी, ठीक गलवान की तरह। यहां पर भी चीन ने साफ नहीं किया कि उसके कितने सैनिक इस झड़प में मारे गए। 2017 जहां डोकलाम को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। भूटान ने डोकलाम में चीन की तरफ से बनाई जा रही सड़क का विरोध किया, जिसके समर्थन में भारत खुलकर सामने आया और इसके बाद ये तनाव और ज्यादा एस्केलेट हुआ। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेनाएं 73 दिन तक आमने सामने रहे। इस दौरान युद्ध की आशंका भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। भारत चीन के बीच कई दौर की वार्ता के बाद यह गतिरोध कुछ हद तक कम हो पाया। भारत चीन की सीमा यानी एलएसी 3 हिस्सों में बटी हुई है। आइए आपको इसके बारे में भी समझा देते हैं ताकि आप ये भी समझ पाए कि यह विवाद कितनी दूर तक फैला है। जो पहला हिस्सा है एलएसी का, वो है अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक। दूसरा हिस्सा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा का और तीसरा हिस्सा है
पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख का हिस्सा, जिसे लेकर गतिरोध बना है। भारत का दावा यह है कि एलएसी करीब 3488 किलोमीटर तक की है, जबकि चीन का यह कहना है कि यह बस 2000 किलोमीटर तक है। एलएसी दोनों देशों के बीच वो रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने हिस्से में लगातार पेट्रोलिंग करती रहती हैं। इसी दौरान विवादित हिस्से पर कई बार झड़प की खबरें भी आई हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं।